खबर मैं खूब रखता हूँ, मुझे मासूम मत समझो। खबर मैं खूब रखता हूँ, मुझे मासूम मत समझो। नजर मेरी उधर भी है जिधर आंखें नहीं होती। ना तुम हमको कभी दिखते, ना ये मर्ज आशिकी होती। मोहब्बत क्या नहीं होती अगर आंखें नहीं होती। नाम लॉक हो गया है बिहार के सीएम का। किसने लॉक किया? तो नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने। पटना का गांधी मैदान क्या बुक हो गया है? क्यों? तो नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए। और इधर पटना में पोस्टर फट गया। किसका पोस्टर? तो सम्राट चौधरी का। और दिल्ली पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। बहुत बातें कही हैं, संजय झा ने भी कहा है और साथ ही विजय चौधरी ने भी अहम बातें कही हैं। तो आज सियासत में इन्हीं खबरों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। और खबर ये कि दिन भर एक बड़ी हलचल रही कि नीतीश जा रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली पहुंच गए। उनकी बात क्या हुई वो हम बताएंगे। और सबसे ये देखिए ना कि पोस्टर फटा किसका, मतलब आश्चर्यजनक। देखिए बीजेपी के धाकड़ नेता और जो बिहार में मुख्यमंत्री की रेस है, उस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे प्रबल दावेदार सम्राट चौधरी का पोस्टर फटा। पोस्टर अब कैसे फटा, क्या फटा? जो पटना में भाजपा मुख्यालय है, प्रदेश कार्यालय, उसके सामने ठीक गेट के बगल में पोस्टर लगा था। और पोस्टर मजेदार साहस की बात देखिए कि पोस्टर पर पोस्टर, और वो भी किसका पोस्टर भाई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन जैसे लोगों की तस्वीर थी उस पोस्टर में, बैनर में। एकदम भाजपा मुख्यालय के गेट के बगल में उस पर से दूसरा पोस्टर, अरे बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। दिल्ली बात कहा जा रहा है कि बहुत मतलब ये थे क्या कहते हैं उसको, प्रेमी, चाहने वाला। तो किसी चाहने वाले ने लगा दिया भाजपा का प्रदेश कार्यालय गेट के बगल में पोस्टर लग गए। जानते हैं अब भाजपा के नेता बड़ी मासूमियत से कहते हैं, आहा अलहदा अंदाज। क्या कहते हैं? हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं चला, कैसे लग गया, कौन लगा दिया, कौन उखाड़ दिया। बाप रे बाप, इतने मासूम तो बच्चा आप नहीं है जितनी मासूमियत आपने दिखाने की कोशिश की, पत्रकारों को बरगलाने की कोशिश। पत्रकार को तो बरगलाने की कोशिश सब करता है, चलिए कोई बात नहीं है। नहीं, गेट है उसके बगल में प्रधानमंत्री का पोस्टर लगा हुआ है, उस पर पोस्टर लग जाता है तो पहले क्या कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कह रहा है कि कॉन्फिडेंस जो आ रहा था साहब में, इसलिए कि बरका साहब कंधा पर हाथ रख दे रहे थे, पीठ थपथपा दे रहे थे, इसलिए कॉन्फिडेंस था। और कॉन्फिडेंस ऐसा कि बाप रे, अंदर से गदगदा जा रहे थे उस पीठ पर हाथ रख देने से, समझे। लेकिन रेस है और इस रेस में कहा जा रहा है कि सबसे आगे हैं। तो पोस्टर जो है सम्राट चौधरी का लगा था। चाहने वाले ने, किसी ने, प्रशंसक ने कहा कि ना ये पता नहीं क्या हो गया भाई, अब उनका ये हो गया। अच्छा, पहली बार जब पोस्टर हटे, पोस्टर हटाया कौन? पोस्टर हटाया कौन? तो गार्ड ने, भाजपा कार्यालय के सुरक्षा प्रहरियों ने हटाया। बताइए, गेट पर पोस्टर लग रहा करे, कौन लगा के चला गया हमको पता नहीं है। अरे यार, पूरा बिहार मूर्खे है क्या? है क्या समझे हैं आप बिहार को, आप पत्रकारों को? खैर चलिए, लगा ये हुआ तो पोस्टर तो हट गया।
तो पोस्टर हट गया तो इसके मायने क्या हैं, लोग समझना चाह रहे हैं। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके मन में भी सवाल होंगे, इसका मतलब क्या है? रेस है कि रेस से पिछड़ गए? तो इतना ही कहेंगे, क्योंकि दिल पर चोट लगेगी, जख्म हो जाएगा। लॉक हो गया है नाम दिल्ली में। जिसको भी सीएम बनना है ना भाजपा से, नाम लॉक है। तब कहिए भाई नाम लॉक कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने, तो फिर सबको बुला क्यों लिए? है ना, सम्राट चौधरी दिल्ली गए हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं, और लोग भी पहुंचने वाले हैं। कल मीटिंग है और उस मीटिंग में तमाम बातें होंगी। तो भाई प्रक्रिया है, ठीक है, लेकिन नाम लॉक है, एकदम लॉक 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 लॉक, ठीक है। और नाम लॉक कर रहे हैं तो जगह भी लॉक कर दीजिए। लॉक ये है, खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, तारीख 14 या 15। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बिहार आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह फिर ये बिहार आ रहे हैं। भाजपा की सरकार जो है, सरकार तो बनती ही रही है एनडीए के तौर पर, भाजपा का अपना मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने जा रहा है, समझे ना। तो गांधी मैदान में होगा और भव्य कार्यक्रम की तैयारी भी अंदर खाने शुरू हो गई है। प्रशासन को कह दिया गया है कि 14 और 15 नो प्रोग्राम, मतलब बुक नहीं होगा गांधी मैदान किसी अन्य गतिविधि के लिए। गांधी मैदान बुक कराना पड़ता है अगर कोई कार्यक्रम करना है वहां पर, उसके लिए बाजाप्ता शुल्क लगता है, जानते ही होंगे आप लोग। हम कौन नई बात बता रहे हैं इसमें, नहीं। तो नई बात यही है कि 14 या 15 शपथ ग्रहण गांधी मैदान में भव्य तरीके से। पीएम आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं बिहार, फिर बस 2-4 दिन में। चलिए, और बाद में की मीटिंग सीटिंग ये वो दिस दैट चलता रहेगा, तो चलने दीजिए दिस और दैट को। और तो गांधी मैदान भी बुक समझ लीजिए इसको। अभी आधिकारिक रूप से नहीं है, आधिकारिक रूप से सब हो जाएगा तब ना आपका ऐलान होगा, लेकिन अंदर खाने की खबर आप जान लीजिए। पोस्टर फटा आपको बताइए दिए। अब जो खबर आपको हमको बतानी है, नीतीश कुमार चूंकि दिल्ली में हैं, तो बहुत कुछ नीतीश कुमार ने कहा भी है, तो उसको जानना चाहिए कि क्या कह रहे हैं विजय चौधरी, क्या कह रहे हैं संजय झा, क्या कह रहे हैं, खुद नीतीश कुमार ने क्या कहा है, इसको भी जानना और समझना चाहिए। नीतीश ने दिल्ली में यही कहा कि मैं कल शपथ लूंगा। कल का मतलब 10 तारीख, 10 अप्रैल को वह शपथ लेंगे राज्यसभा सांसद के तौर पर। और नीतीश ने कहा है कि अब वो यहीं रहेंगे बिहार में, दिल्ली में, और बिहार आते जाते रहेंगे। बिहार पर उनकी नजर जो है एकदम पैनी नजर बनी हुई रहेगी, बनी रहनी भी चाहिए। उन्होंने जिस श्रम से, जिस परिश्रम से, जिस ताकत से, जिस ईमानदारी से बिहार में काम किए हैं, जो मुकाम हासिल उन्होंने किया है, तो कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि बिहार को बिखरने दे। और यही बात विजय चौधरी भी कह रहे हैं कि 20 साल में जो उन्होंने किया है, जो मॉडल तैयार किया है, नीतीश मॉडल जो बिहार में तैयार हुआ है, आगे की जो सरकार रहेगी, जो मुख्यमंत्री रहेंगे, उसी मॉडल पर अपना कदम जो है आगे बढ़ाते चले जाएंगे। शानदार मॉडल है भाई नीतीश मॉडल, गजब मॉडल। चलिए, तो ये हो गया। और यह भी है, नीतीश ने भी कहा है कि जिस तरह 20 साल हमने काम किया उसी तरह से आगे भी काम होगा। और एक चीज और कि इसको लेके भी एक सवाल, उनके बेटे को लेके, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार को लेके भी सवाल था, उसका भी जवाब दिया। नीतीश कुमार बहुत दिन के बाद मतलब मीडिया से मुखातिब हुए थे, रूबरू हुए थे, और उसमें उन्होंने कहा, किसने, नीतीश कुमार ने निशांत को लेकर, कि देखिए निशांत के बारे में हमारे दल के जो नेता हैं वो फैसला करेंगे कि उनको क्या दायित्व मिले, क्या मिलना चाहिए, किस चीज़ में वो फिट बैठेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं। अब मज़ेदार संजय झा का जो
जो बात संजय झा ने कहा है जरा उसको भी शॉर्टकट में आपको बता देते हैं। वही कि खरमास के बाद तो खरमास 13 को खत्म, 14 से सबसे चकाचक बिहार को नया सीएम, नया चेहरा है, नया चेहरा कि पुराना ही। चलिए अब देखिए क्या होता है। तो वो चेहरा नया, मतलब नए मुख्यमंत्री मिल जाएंगे और तो सब कुछ अब क्लियर है ही। वैसे राजद राजद की भी गिर दृष्टि, भाई कौन बनता है मुख्यमंत्री, इसके बाद जो है सो ये करेंगे, हम अपनी चक्री चलाएंगे। मतलब उनका सांगठनिक मजबूती, स्ट्रेटजी, और जरूरी है विपक्ष को मजबूत रहना जरूरी है। विपक्ष की पैनी नजर जो है सत्ता पक्ष पर रहनी चाहिए। पैनापन कम गया है आरजेडी का। ए तेजस्वी जी, आप जितना कह लीजिए, जो कह लीजिए, पैनापन आप में कम है। जो बात लालू जी में है ना, वो बात शुरुआत में लग रहा था कि आप ये ना फीका पड़ गए। आप देखिए अब आरजेडी के लोग तो कह रहे हैं कि बस सीएम बनेगा, इसके बाद रणनीति या जय 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 जय। तो देखिए क्या होता है, विपक्ष कितना मजबूत और विपक्ष किस तरीके से रणनीति बनाता है, तेजस्वी क्या कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो रहने दीजिए इतना ही आज सियासत में। और YouTube पर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। किसको? तो प्रत्यंचा को। फेसबुक पर जो है पेज को आप फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।